ये दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ कुछ ना कुछ रोजाना नया कंडत होता रहता है, जिसके बारे में हमें कहीं ना कहीं सोचना मिल ही जाता है। लेकिन जानवरों की दुनिया का हिसाब किताब कुछ डिफरेंट है। इसलिए आज हम आपके सामने जानवरों से जुड़े कुछ ऐसे हैरत अंगेज मामले पेश करने वाले हैं जो खुद देखकर आपका भी सर चकरा जाएगा। यकीन मानिए, अगर ये घटना कैमरे में कैद ना होती तो हमें इनके बारे में कभी भी पता ना चलता। ब्लैक बर्ड रेन। मॉनसून सीजन में तो दोस्तों बारिश होना एक आम बात है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि धरती पर एक ऐसी अनोखी जगह है जहां बर्ड्स रेन होती है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? लेकिन हाँ, ये सच है। दरअसल अमेरिका के आर्कान्सास में बड़ी तादाद में परिंदे गिरने लगे। जब इस इलाके के लोगों ने हजारों परिंदों को सड़क पर मरे हुए देखे तो उनके होश उड़ गए। ये डेड बर्ड्स की तादाद तकरीबन 5000 से ज्यादा थी, जो कि काफ़ी अजीब मरहला था। किसी को कोई समझ आता उससे पहले ही लुजियाना से ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जो यहाँ लगभग 500 परिंदे बारिश की तरह आसमान से बरस पड़े थे। इन परिंदों में क्रो बर्ड्स, रेड विंग्स एंड ब्लैक बर्ड्स शामिल थे। इन परिंदों के डेड बॉडी शहर के पास हाईवे के छोटे से हिस्से पर बिखरी हुई थी, जो कि ज़ाहिरी तौर पर आसमान से गिरकर मर गए थे। उस वक्त का नज़ारा काफ़ी डरावना था। इस खबर ने पूरे अमेरिका में सबको हिलाकर रख दिया। नंबर नेक्स्ट, मरमरेशन ऑफ स्टार्लिंग। नाजरीन, इस दुनिया में ऐसे अजूबे होते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। एक नज़र इस ब्यूटीफुल वीआर बर्ड्स पर डालें। इस घटना यानी हुजूम को मरमरेशन कहा जाता है और इसका नाम उस शोर पर रखा गया है जो उड़ान के वक्त स्टार्लिंग के ग्रुप से पड़पड़ाते पंखों की आवाज़ से होता है। इस फिनोमेना की खासियत है कि उड़ते वक्त ये परिंदा आसमान में अलग अलग तरह की खूबसूरत स्टाइल बनाते हैं, जो देखने में अनोखी और काफ़ी खूबसूरत लगती है। इस दौरान ये परिंदे ग्रुप में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी करते हैं। अगर आप स्टार्लिंग के बारे में नहीं जानते तो जान लीजिए कि पुरसरायन बर्ड्स है जो यूरेशिया नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं। बताते हैं कि उड़ते वक्त ये परिंदे काफ़ी हद तक तारे देखते हैं, इसलिए इसका नाम स्टार्लिंग रखा गया है, जिसका मतलब है लिटिल स्टार। खैर, उन लोगों का मानना है कि मरमरेशन इन परिंदों यानी ईगल की तरह शिकारियों से भी बचाते हैं। ऐसे में शिकारियों के लिए हजारों की झुंड में एक परिंदे को निशाना बनाना मुश्किल लगता है। वाकई में क्या बात है यार इन परिंदों का। नंबर नेक्स्ट, मंकी इन्वेजन। कुछ साल पहले थाईलैंड में ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई, जिसमें बड़ी तादाद में बंदर सड़कों पर नजर आए। हजारों की तादाद में बंदरों के ग्रुप आपस में लड़ते हुए देखे। आपको जानकर हैरानी होगी, इस बंदरों की हजूम की वजह कोरोना से जुड़ी हुई है। जी हाँ, दरअसल कोरोना में हमारे आम दौराफ्त और टूरिस्ट का आना जाना बंद हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले बंदरों को खुराक नहीं मिल रहा था। क्योंकि जब यहाँ टूरिस्ट का आना जाना लग रहा था तो इन बंदरों की खाने की कमी नहीं होती थी। कोई भी उन्हें खाने की चीज़ दे दिया करते थे। लेकिन जब यहाँ टूरिस्ट आना बंद हो गए तो भूख से इन बंदरों की हालत ख़राब हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जैसे इन बंदरों के हाथ एक केला लगा तो उससे खींचने के लिए बंदरों का हजूम आने लगा। बंदर के दोनों वाले केले के लिए आपस में बुरी तरह से लड़ पड़े और सड़कों पर दौड़ लगाने लगे। आपको याद होगा कि कोरोना वायरस ने दुनिया में खूब कहराम मचाया था। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो गई थी। थाईलैंड में सबसे बड़ा सोर्स टूरिज्म ही है, लेकिन उसके बंद होने की वजह से सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नंबर नेक्स्ट, स्मार्ट ड्रोंगोस। क्या आपको पता है कि इन परिंदों में टैलेंट कूट कूट कर भरा है? वही अपनी सुरीली आवाज़ से आदमी को दीवाना बना लेता है, तो कोई अपने डांस से। लेकिन कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो मेमोरी करने में एक्सपर्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर अब ड्रोंगो नामक इस बर्ड को ही देख लीजिए। ड्रोंगोस दूसरे परिंदों से लेकर जानवरों की नकल करने तक माहिर होते हैं। अपने इस टैलेंट की बदौलत ये परिंदा फ़ायदा भी खूब उठाती है। पहले तो ये ईगल के आने की खबर देकर हर परिंदे को अलर्ट करते हैं और इस तरह ये चूहों वगैरह का भरोसा जीत लेते हैं। फिर मौका देखते ही ये अपना असली रूप दिखाती है। ये बड़ी चालाकी से चूहों वगैरह की नकल करके उन्हें बेवकूफ़ भी बनाते हैं। जैसे ही चूहे वगैरह यहाँ वहाँ छुपने लगते हैं तो ये इनका खुराक चुरा कर खा लेते हैं। आपको बता दें कि ये ड्रोंगोस अपने छोटे जिस्म के बावजूद काफ़ी बहादुर और निडर होते हैं। नंबर नेक्स्ट, नार्सिस स्नेक डांस। नाजरीन सोचिए, अगर किसी जगह एक साथ हज़ारों की तादाद में सांप जमा हो जाए तो नज़ारा कैसा होगा। ये सोचकर ही अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे।
ऐसे किसी जगह के आसपास जाने के लिए इंसान शायद सोच भी नहीं सकता, लेकिन इस दुनिया में खिलाड़ी लोगों की कमी नहीं है। कनाडा की मैनिटोबा में एक ऐसी जगह है जहां सांपों की समझो मेला लगता है। ये जगह नार्सी स्नेक डेंस से फेमस है और यहाँ पर हर साल तकरीबन 70,000 सांप जमा होते हैं। इस जगह पर सांपों का सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है। ताज्जुब की बात है कि इस जगह को लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। इस जगह की वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट भी होती है। ये सांप यहाँ इसलिए जमा होते हैं ताकि ये इस टाइम मीटिंग कर सकें। नर और मादा सांप यहाँ ब्रीडिंग के लिए एक साथ रहते हैं। खासकर गाटर सांप यहाँ बड़ी तादाद में जमा होते हैं। बताते हैं कि कनाडा में काफ़ी ठंड पड़ती है और यहाँ -डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। सर्दियों के दौरान एक कमरे के बराबर की इस जगह को अपनी मलकियत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होती ही हज़ारों की तादाद में यहाँ सांप आते हैं। सांपों पर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट का कहना है कि कई बार तो यहाँ एक मादा सांप के साथ बीटिंग करने वाले नर सांपों का औसत तकरीबन 10,000 की तादाद को भी पार कर जाता है। यानी कि मादा की कमी की वजह से एक मादा के साथ 10,000 सांप मीट करते हैं। ये नज़ारा हर साल ही दोहराया जाता है। नंबर नेक्स्ट, रेड क्रॉब्स। नाजरीन, सांपों की जुर्मट के बाद हम आपको ऐसे आइलैंड पर ले जाते हैं जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ केकड़े ही केकड़े नजर आते हैं। ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के क्रिस्पिस आइसलैंड है। देखने में इस आइलैंड का नज़ारा ऐसा लगता है जैसा यहाँ केकड़ों की बारिश हुई है। यहाँ पर इतनी तादाद में केकड़े रहते हैं कि इनकी वजह से सड़कें पूरी तरह से लाल ही लाल नजर आती है। क्रिस्पिस आइलैंड पर हर साल करोड़ों क्रब्स का हुजूम रहता है। सड़कों से लेकर जंगल, घर, रेस्टोरेंट, बस स्टॉप, यानी हर जगह केकड़ों का राज नजर आता है। दरअसल नवंबर से जनवरी के बीच केकड़ों के बच्चों का सीजन होता है, इसलिए हर साल केकड़े बड़ी तादाद में माइग्रेशन करते हैं। इस दौरान ये केकड़े क्रिस्मस आइलैंड से लेकर जंगल से होते हुए दूसरे इलाके में जाते हैं। इस दौरान ये बहुत बड़ा सफर तय करते हैं। इस दौरान यहाँ की सरकार आइलैंड की सड़कों को बंद कर देती है ताकि गाड़ियों के नीचे कुचलकर केकड़ों की मौत ना हो जाए। यहाँ जगह जगह पर ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं। हालांकि काफी एहतियात के बावजूद भी हर साल हजारों केकड़े गाड़ियों के नीचे आकर मर भी जाते हैं। केकड़ों के इतने बड़ी माइग्रेशन को देखने के लिए हर साल यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। नंबर नेक्स्ट, फ्लाइंग स्नेक। सोचिए अगर कोई दरख्त के नीचे खड़ा हो और अचानक एक सांप उड़ते हुए उसके पास या उसके ऊपर आ गिरे तो उसकी क्या हालत होगी। यकीनन लोगों की चीख निकल जाएगी। हो सकता है इस नस्ल के सांप से किसी का वास्ता ना पड़ा हो, लेकिन ये सांप धरती पर रहते हैं। दुनिया भर में सांप की 2,500 से 3,000 नस्लें पाई जाती है, जिनमें से एक नस्ल उड़ने वाला सांपों का भी है, जिसका नाम है पैराडाइज ट्री स्नेक। ये उड़ने वाले सांपों में सबसे छोटी नस्ल है और इनकी लंबाई करीब 3 से 4 फीट तक होती है। आमतौर पर उड़ने वाले सांप बहुत ही कम नजर आते हैं और ये ज्यादा जहरीले भी नहीं होते, मगर उड़ने की वजह से इनका खौफ बहुत ज्यादा होता है। फ्लाइंग स्नेक दरख्त का एक शाख से दूसरे शाख तक उड़ते हैं। ये कई बार जमीन और दीवारों पर भी आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनके तो पंख भी नहीं होते, तो ये सांप उड़ते कैसे हैं। एक लंबी रिसर्च के बाद पता चला कि फ्लाइंग स्नेक उड़ने के लिए एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करती है। ये हिलते हुए हवा में तैरते हैं और हवा में इंग्लिश लैंग्वेज का एस अल्फाबेट्स का शेप बनाती है। इस फन को दोस्तों अंडुलेशन कहते हैं। नंबर नेक्स्ट और आखिरी, हेडलेस चिकन। क्या सर कटने के बाद भी कोई इंसान या जानवर जिंदा रह सकता है? ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ऐसा पॉसिबल है। ये अजीब व गरीब मामला यूएस का है, जहां 1945 में कोलोराडो के फ्लोरिडा में रहने वाले लॉयड डॉल्सन फार्म पर मुर्गियों को काट रहा था। इसी दौरान लॉयड के करीब तकरीबन 5.5 महीने के एक मुर्गे का सर काटा तो वो मरा नहीं, बल्कि बिना सर के ही दौड़ने लगा। इसके बाद उसने उन्हें एक बक्से में बंद कर दिया, लेकिन अगली सुबह जब उठकर देखा तो वो जिंदा था। जब लोगों ने पहली बार इस सरकटे मुर्गे को मजे से यहाँ वहाँ घूमते देखा तो उनके होश उड़ गए। आपको बता दें कि इस स्टेज मुर्गी को माइक द हेडलेस चिकन का नाम दिया गया। कुछ लोग इससे प्यार से माइक भी कहते हैं। सर कटने के बावजूद माइक तकरीबन 18 महीने तक जिंदा रहा। इस कटने के बाद लॉयड के लिए यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं था। बताते हैं कि इस बिना सिर वाले मुर्गे को ड्राप से जूस वगैरह दिया जाता था। हालांकि मार्च 1947 में उसकी मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइक नाम की इस मुर्गी के यादगार में फ्रूटा शहर में उसकी एक ढांचा भी बनाई गई और यहाँ पर हर साल हेडलेस फेस्टिवल सेलिब्रेशन किया जाता है। वाह भाई, किस्मत हो तो ऐसी।
ناظرین, کیا آپ کو ان میں سے کون سا چیز حیران کن لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.